नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 30 सितंबर का सेशन। इसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाएंगे और जो रिवीजन भी करवाएंगे। जो लास्ट हमारा सेशन होता है उसका हम आपको डेली रिवीजन भी करवाते हैं। तो और जो प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर होते हैं उनके भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते जाते हैं इसमें, और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। तो ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा 30 सितंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया। विश्व हृदय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 सितंबर। बात करें तो हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोगों को दिल की यानी हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताना और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें प्रेरित करना जो है इसका उद्देश्य होता है। साल 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। और इसकी थीम बात करें तो इस बार की इसकी थीम क्या है। यूज हार्ट फॉर एक्शन जो है विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम है, यूज हार्ट फॉर एक्शन। अब देखते हैं हमारे जो कुछ दिवस हैं इम्पॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को। और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जिनको हमने देखा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। किस राज्य का एंड्रो गांव जो है वो 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुर का एंड्रो गांव जो है वो 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो प्रतियोगिता हुई है उसके 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को हेरिटेज श्रेणी में, ये याद रखने वाली बात है कि किस श्रेणी में जो है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हेरिटेज श्रेणी में उसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। मणिपुर का देख सकते हैं आप, ये मैप है मणिपुर का जो है इसकी सीमा किससे लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से, असम से उसकी सीमा लगती है और यहाँ पर जो है म्यांमार से उसकी सीमा लगती है। अब बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के सीएम है एन वीरेन सिंह। यहाँ की जो विधायिका है वो 1 सदनी है, वहाँ पर 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य। उच्च न्यायालय बात करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय है। और यहाँ की जनजातियाँ हैं तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ बात करें तो कुकी, नागा और मैतेई यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आपने सुना होगा कि 2023 से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। जो मैतेई है और नागा, कुकी और मैतेई जो हैं इनको आरक्षण को लेकर इन जो जनजातियाँ हैं इनके बीच में वहाँ पर विवाद चल रहा है 2023 से। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करें तो सिरुई राष्ट्रीय उद्यान एवं किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये जो किमुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है ये दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और लोकटक झील भी मणिपुर में है। तो हमारे मणिपुर से रिलेटेड कुछ डिटेल थे। अब देखते हैं हम करंट अफेयर देख लेते हैं किसे, मणिपुर से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। मणिपुर मंत्रिमंडल ने मणिपुर राज्य पेय निगम लिमिटेड की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो 30 वर्षों से चली आ रही शराबबंदी को समाप्त कर देगा। सौरवा पडुआना जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहली बार मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। मणिपुर विधानसभा ने राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। मणिपुर के सीएम जो हैं मुख्य क्या है, एन बीरेन सिंह ने कॉलेज फागाथांसी मिशन की शुरुआत की है। मणिपुर के जो
राज्यपाल हैं उनके द्वारा इम्फाल में आयोजन में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया। मतलब मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स जो है उसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मोस जो है वो जो अग्निवीर हैं उनको आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों को कंपनी में नौकरियां आरक्षित करने का ऐलान किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं के रिक्तियों में 50% आरक्षण की बात कही है। तो दो श्रेणियों में आरक्षण की बात की है। जो टेक्निकल एंट्री है वहाँ पर 15% और जो प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिका है वहाँ पर 50%। इसके साथ ही जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो अग्निवीरों को नौकरी देने वाले आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। अब बात करें ब्रह्मोस जो स्पेस है इसके बारे में कुछ डिटेल देख लें। तो भारत एवं रूस का ये संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिसमें पनडुब्बियां, जहाज, विमान या जो भूमि प्लेटफॉर्म है उससे लॉन्च किया जाता है। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत के पास इसकी 70% हिस्सेदारी, जबकि रूस के पास इसकी 30% की जो है हिस्सेदारी है। तो भारत इसमें 70% की हिस्सेदारी रखता है और रूस 30% की इसमें हिस्सेदारी रखता है। आप करंट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ पिछले महीनों के करंट के क्वेश्चन, उनको रिवाइज करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी में यूके इंडिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के जवाब में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने धूल मुक्त दिल्ली पहल की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने नीलगाय, जिसे ब्लू बुल के नाम से भी जाना जाता है, और जंगली सूरों को मारने की अभी हाल ही में मंजूरी दी है, ताकि इन जानवरों की वजह से जो फसलों का नुकसान होता है उसको कम किया जा सके। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गैर संचारी रोगों से लड़ने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2024 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। किसने जीता है? ICMR ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्र पहल मैत्री का प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? जो समुद्र पहल है मैत्री, उसको शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो क्वाड के देश हैं, अभी आपको पता है कि क्वाड का जो शिखर सम्मेलन वो अमेरिका में आयोजित हुआ है। तो क्वाड पे जो देश हैं यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो उन्होंने मिलकर समुद्री पहल मैत्री की अभी हाल ही में शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो क्वाड ने हिंद प्रशांत में मैत्री समुद्री पहल शुरू की है। पहली मैत्री कार्यशाला 2025 में भारत द्वारा आयोजित की जाएगी। मैत्री पहल क्वाड समूह के देशों की 6ठी शिखर स्तरीय बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बोनी और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो डेलावेयर, जहां पर अभी हाल ही में 6ठी शिखर स्तरीय बैठक हुई है किसकी? क्वाड देशों की, तो वहां पर इसकी घोषणा की गई है। बात करें तो 2025 में भारत क्वाड देशों की मेज़बानी करेगा। अभी 2024 में अमेरिका ने इसकी मेज़बानी की है। आगे देख लेते हैं। अब क्वाड की बात करें तो क्वाड देशों की बात करें तो इसमें चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है। मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। ये कुछ जो देश हैं उनकी स्थिति है, इनको आप देख लीजिएगा। तो ये 4 देशों का एक औपचारिक रणनीतिक मंच है। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जो भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों जिसमें शिपिंग है, कपड़ा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और कनेक्टिविटी है, इन पर चर्चाएं की गई हैं। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। म्यांमार जो है ये देश मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच में कुल सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ये सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नायपी जो यहाँ की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपी। यहाँ की मुद्रा है क्यात। और यहाँ पर आपको पता है तो जो आया था मोचा चक्रवाती तूफान आया था, तो वहाँ से म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो ये म्यांमार में ही शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा। अब बात कर लेते हैं म्यांमार से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। हाल ही में जो विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है उसको म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित पूरे सितवे बंदरगाह के संचालन का जिम्मा सौंपने को मंजूरी, यानी भारत सरकार को जो म्यांमार का सितवे बंदरगाह है उसके संचालन की जिम्मेदारी मिल गई है। भारत सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना को मंजूरी दी है, जो हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जानी जाती है। इस परियोजना में लगभग 31,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो आने के अनुमान लगाया गया है। और अभी हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दी गई है उस जो सीमा है उस पर बाड़ लगाने की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने IRDT के ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का अभी हाल ही में लोकार्पण किया है। तो किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है उनके द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ अभी हाल ही में जो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उनको देख लेते हैं, उनके जो राइटर हैं उनके नाम देखते हैं। तो राज्यसभा के सांसद हैं भीम सिंह, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है, लिखी गई है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तरुण चुग, उनकी पुस्तक का नाम है मोदी की शासन विजय, भारत की समृद्धि के मार्ग को नया आकार देना। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसका नाम है बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार। कुलदीप गुप्ता, उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है तेल से लिथियम तक ऊर्जा के भविष्य की दिशा। प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक है भारत @100, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की बुक का नाम है भारतीय वायुसेना के नायक। डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम द्वारा लिखी पुस्तक है शक्ति भीतर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व विरासत। और बिल गेट्स, उनकी पुस्तक है जो उनका संस्मरण है, उसका नाम है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, उनके द्वारा लिखित ये उनका संस्मरण है। तो ये हमारे कुछ बुक्स थे जिनको हमने देखा। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं पिछले कुछ महीनों के। तो खगोलविदों ने J0529 4351 नामक एक असाधारण क्वासर की खोज की है जो ब्रह्मांड में अब तक की देखी गई सबसे चमकीली वस्तु है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 47वीं वार्षिक आम बैठक में चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उन्होंने जियो ब्रेन नामक एक नई AI पहल की शुरुआत की है। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना शुरू की है जो 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वधवन पोर्ट नामक एक नई परियोजना की आधारशिला रखी है। असम विधानसभा ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है। अगला कह रहा है, भारत ने हाल ही में अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया है। तो ये हमारे करंट के कुछ रिवीजन के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश के ये क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने कानपुर में भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के ठीक एक दिन पहले अपने रिटायरमेंट प्लान की घोषणा की है। बात करें अब बांग्लादेश के बारे में, कुछ चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश का आप ये मैप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये जो है 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। इधर इसके 3 तरफ जो है इंडिया की बाउंड्रीज से लगती है। अब बात करें तो यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। और अगस्त 2024 में आपको ही पता है, ये शेख हसीना के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके इस्तीफा के बाद वर्तमान में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस जो है वो वहाँ की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। बांग्लादेश से साझा करने वाले जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। तो किस मोंगला बंदरगाह पर भारत ने परिचालन का अधिकार प्राप्त किया है। तो ये कहाँ का बंदरगाह है? ये बांग्लादेश का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिर करंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज करते हैं उनको। कह रहा है मध्य रेलवे ने पश्चिम घाट में इगतपुरी झील पर भारत के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट की जो है उसकी स्थापना की है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट पेश किए, जिसमें नकली नोटों के खिलाफ एक उपाय के रूप में ऐतिहासिक हस्तियों के 3D घूमते हुए चित्र बनाए गए हैं। यह अभिनव तकनीक दुनिया में मुद्रा पर इस तरह का पहला होलोग्राफी का उपयोग है। पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है, जो 41,000 साल पुराना है। वारेन बफेट के नेतृत्व वाली बर्कशायर हैथवे ने 28 अगस्त को $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य का पहुंचने वाली पहली जो है गैर प्रौद्योगिकी कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। गूगल डीप माइंड की भारत सरकार मोरनी नामक एक बड़ी AI परियोजना का नेतृत्व कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया, जिसमें जो महिलाओं की है वो शादी के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो हमारे करंट के कुछ रिवीजन के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किंग चिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? किंग चिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नागालैंड में अभी हाल ही में किंग चिली फेस्टिवल मनाया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो नागालैंड के सेइहामा गांव में नागा किंग चिली नागा राजा मिर्च उत्सव का तीसरा संस्करण मनाया गया है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षक क्या था? इस उत्सव का मुख्य आकर्षक नागा किंग मिर्च थी, जिसे राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। यह मसाला दुनिया भर में अपनी अत्यधिक तीखड़ा तीखापन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मिर्च है, इसकी तीव्र तीक्ष्णता के कारण इसे 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया तथा 2008 में इसको GI टैग भी प्रदान किया गया है। किसको? जो नागा किंग मिर्च है, इसको राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने जो तीखेपन के कारण विश्व में प्रसिद्ध है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है 2006 में, और 2008 में इसको GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। अब नागालैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना।
इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर राज्य जो है स्थित है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन। यहाँ की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पर बात करें तो नटांगकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नागालैंड में ही स्थित है। भारत के नागालैंड में जुलेके घाटी में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए जो है उसकी खोज की गई है। नागालैंड की एक फील्ड ट्रिप के दौरान शोधकर्ताओं को हल्दी से मिलते जुलते एक नए प्रजाति की खोज की है। कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड ने कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। 2024 के लिए बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड ने जीता है। ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे नागालैंड से संबंधित। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो वर्ल्ड टैलेंट रैंक जारी हुई 2024 को, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की रैंक 98वीं है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो IMD के हालिया विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 से पता चलता है कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर है। भारत को 40.47 के प्रतिभा स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 98वें स्थान पर इसको रखा गया है। अब पहले स्थान पे बात करें स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे में है लग्जमबर्ग, चौथे पे स्वीडनलैंड और पाँचवें में है डेनमार्क। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं जो पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें स्थान पे है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। भारत की रैंक 98वीं इसमें भारत की रैंक है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न सूचकांकों में भारत की जो रैंक है वो क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है। ये जो बीच में लिखा है ये इनके द्वारा जारी की जाती है रैंक, जिसके द्वारा जारी की जाती है उनका नाम लिखा हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 इसमें भारत की रैंक क्या है? 126वीं रैंक है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134वीं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में है 29वीं रैंक। IEP वैश्विक शांति सूचकांक में 116वें स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वें स्थान पे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 10वीं रैंक है भारत की। और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन से स्थान पे? 39वें स्थान पे। यह भी हाल ही में जारी की गई है। इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया है? किस राज्य का जिंजी किला है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तमिलनाडु के जिंजी किला को अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में जिंजी किला जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, इसको मराठा सैन्य परिदृश्य के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया है। इस नामांकन में जिंजी किले के साथ 11 अन्य किलों को भी शामिल किया गया है। अब जिंजी किले के बारे में बात करें तो ये जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसे ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है। जिंजी किले का निर्माण 1200 ईस्वी में कोनार राजवंश के जो राजा थे अनंत कोन द्वारा किया गया और इसे कृष्णगिरी नामित किया गया। बाद में विजयनगर साम्राज्य ने किले का पुनर्निर्माण किया। वर्ष 1677 ईस्वी में किले पर जो छत्रपति शिवाजी है उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया और वर्ष 1698 तक यह मराठों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद मुगलों के अधीन ये आ गया। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि यानी RN रवि यहाँ के राज्यपाल का नाम है। तो हमारे ये डिटेल था कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। बात करें तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संगठन संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस वहाँ पर स्थित है। यूनेस्को में वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हैं।
भारत में विश्व धरोहर स्थल, मतलब भारत में बात करें विश्व धरोहर स्थल की, तो सितंबर 2024 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित हैं, जिसमें हाल ही में मोइदम जो अहोम राजवंश की राजधानी, जो दफन वहाँ पर लोग दफन मतलब कब्रिस्तान, उनको शामिल किया। ये कहाँ पर है? असम में है। इसको अभी हाल ही में जो लेटेस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना है, साइट बनी है, तो ये असम का मोइदम से बना है। भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल जो है वो कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 2016 में यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, तो 2016 में शामिल हुई और भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। अब देखते हैं आगे रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। कल जो हमने आपको कराए थे, पहला कह रहा है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 28 सितंबर। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोनेथॉन 2 का आयोजन कहाँ पर किया? लद्दाख में। हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? अमेजॉन के साथ की है। हाल ही में AIIB का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? नाउरू बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बानाकाही हैंड होल्डिंग योजना की शुरुआत की है? मिजोरम राज्य सरकार ने। हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जापान का। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। हाल ही में बी बनलाल ने को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वीं रैंक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा KS चित्रा को सम्मानित किया गया। तो ये हमारे जो रिवीजन के क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो के, वो हमने देखे। अब आगे देखते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार के द्वारा भी हाल ही में CM साथ योजना की शुरुआत की गई है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है संजना ठाकुर, ऑप्शन बी सौरभ चतुर्वेदी, ऑप्शन सी उत्तम सिंह, ऑप्शन डी KS चित्रा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और यहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।